हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज़ है 34, वेस्ट साइज़ है 28। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। ब्लाउज की लेंथ लेंगे मार्जिन को लेकर 15 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। यहाँ से हम नाप लेंगे बराबर में। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल की तरह, इस तरह से बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 11 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से वी शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे 12 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बेल्ट के लिए। 1 इंच ऊपर की तरफ से लेंगे, 2 इंच बेल्ट की तरफ से लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे अंदर की तरफ। हाफ इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे इधर से। अब इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। अब यहाँ से ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इधर से 3.5 इंच हमने लिया है। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ से 1-1 इंच लेंगे टक्स के लिए। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इंच इधर की तरफ से ले लेंगे आर्म होल की तरफ। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए जहाँ पर हमने आर्म होल के 1 इंच लिया था उस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। ये आ गया 3 पीसेस। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। शोल्डर से हाफ इंच नीचे की तरफ से लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना।
इस तरह से हमने अस्तर कट कर दिया है। अब यहाँ से 7 इंच हमने लिया था, 2 इंच टक्स के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। इस तरह से अस्तर को हम रख दिए हैं। अब चारों तरफ से चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से निशान लग गया है। अब फैब्रिक को कट करेंगे। अस्तर फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब यहाँ से फैब्रिक को कट कर देंगे बीच से। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को रख देंगे। फैब्रिक को ऊपर अस्तर रखेंगे इस तरह से। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे चारों तरफ से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब हम दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से बराबर में रख देंगे। अब इसे चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से अटैच करेंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट अटैच हो गया है। अब हम नेक के किनारे साइड में पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। नेक के किनारे साइड में इस तरह से लगाएंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे।
अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, पाइपिंग कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, एकदम गोल पाइपिंग। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से ऊपर से सिलाई करते हुए जाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। 3 इंच चौड़ाई है, लंबाई 4 इंच है। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को हम रख देंगे बराबर में। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे चारों तरफ से। अब अस्तर के ऊपर इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर चॉक से निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे, अटैच करेंगे इस तरह से। अब दूसरे पार्ट को भी वहीं पर सेंटर पर हम रखेंगे प्रिंसेस ब्लाउज को। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। अस्तर और फैब्रिक इस तरह से रख देंगे। अब नीचे साइड में किनारे साइड में सिलाई करेंगे। फैब्रिक नीचे रहेगा, अस्तर ऊपर रहेगा इस तरह से। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में, अस्तर के साइड में सिलाई करेंगे इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालेंगे। अब इस तरह से फैब्रिक हमने लिया है पाइपिंग बनाने के लिए। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे। अब अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करते हुए जाएंगे।
पाइपिंग की तरफ फोल्ड करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे। यहाँ पर हम पिन लगा देंगे इस तरह से। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कम समय में कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।